हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसको हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो आपके लिए यहाँ पर दो दो प्रश्न लेकर आऊं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा सकूँ कि हम मिश्रित भिन्न का यहाँ पर जोड़ कैसे करते हैं। तो चलो हम लोग पहले वाले यहाँ पर सवाल को हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ये क्या है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न है। इसको आपको पहले नॉर्मल भिन्न मिलाकर तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैसे इसको नॉर्मल भिन्न मिलाते हैं। देखो, आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो यहाँ पर 5 से 5 का गुणा आपको यहाँ पर इसमें करना है, इसको ऊपर वाली संख्या में कर दोगे, जोड़ दोगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिश्रित भिन्न से भिन्न तो नॉर्मल भिन्न में आ जाएगा। चलिए करते हैं। 5 दूनी 10, 10 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5 कर देना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको इस वाले भिन्न को भी आपको यहाँ पर नॉर्मल भिन्न में लाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो क्या करेंगे, 3 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे, इसको ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 9 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 14 लिखो और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको भी आपको यहाँ पर नॉर्मल भिन्न में लाना है। तो आपको क्या करना है, 5 का गुणा इसमें करना है, ऊपर वाली संख्या को यहाँ पर जोड़ना है। 5 दूनी 10, 10 में 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अपने 11 इस तरह से आपको लिखो, नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हमारे पूरी मिश्रित भिन्न थे उसको मैंने क्या किया, इसको नॉर्मल भिन्न में लिया। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको लाइन ही से इसको हमको यहाँ पर किसका निकालना है, 5 और 3, और आपको 5 का एलसीएम निकालना है। 5 और 3 और हमको यहाँ पर 5 का एलसीएम निकालना है। हम 3 से इसको काटेंगे पहले, ये 5 नहीं कटेगा। 3 है कम 3 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा। अब इसको हम किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से कम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रहेगा और 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम लगा 3 5 से 15। तो हमारे पास एलसीएम कितना निकला मेरे प्यारे भाइयों, एलसीएम हमारे पास यहाँ पर 15 आ गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर तीनों भिन्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले भिन्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, 5 का गुणा हमको 5 का भाग हमको क्या करना है, हमको 15 में देना है। चलिए देते हैं, 5 का भाग किस में देना है, 15 में देना है। तो कितनी बार में जाएगा, 5 3 15। तो हमारे पास यह कट गया, कुछ नहीं बचा। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो 3 भागफल आया है, इसका गुणा 3 का गुणा क्या करेंगे, 5 के जस्ट को यहाँ पर 14 में करना है। तो चलिए करते हैं। 14 का गुणा हम लोग यहाँ पर 3 में करेंगे, क्या होगा, 14 त्रिक यहाँ पर ये 42 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से 42 आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखो। अब इसके बाद आपको मेरे प्यारे भाइयों इस वाले भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। 3 का भाग आपको करना है 15 में आपको देना है। कितनी बार में जाएगा, 3 5 15। तो यहाँ पर भागफल कितना है हमारे पास, 5 है। 5 का गुणा क्या करेंगे, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 14 में करना है। कितने करना है, 5 का। 14 पंचे कितना हो जाए, यहाँ पर 70। तो आपको यहाँ पर 70 आपको यहाँ पर लिखना है। प्लस है तो आपको प्लस करो। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 5 का भाग आपको कितने में देना है, आपको यहाँ पर 15 में देना है। 5 3 15। तो हमारे पास भागफल कितना है, 3 है। तो 3 का गुणा 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे 11 में करना है। तो 11 में 3 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 11 यहाँ 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 लिखना है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इसका इकाई और इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। 3 और 0 3 हो रहेगा, 3 और 0 3 ही रहेगा। 3 में क्या करें, 2 को जोड़ें, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 लिखो। अब इसको यहाँ पर इसका दहाई अंक, इसका और दहाई अंक, इसका यहाँ पर दहाई अंक को जोड़ेंगे। देखो 3 और 7 के यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, क्या यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 14 लिख देना है। और नीचे क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 15 रहेगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर 145 बटे में 15 यही क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी भी नंबर से कर रहा है तो इसको आप काट भी सकते हो। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग मिश्रित भिन्न को यहाँ पर हल करते हैं। आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पर समझ में आए। ठीक है ना? पहले क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इन सभी भिन्नों को आपको यहाँ पर नॉर्मल भिन्न में आपको यहाँ पर बदलना है। ठीक है? चलिए, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भैया, देखो आपको यहाँ पर पहली वाली संख्या को आपको क्या करना है, 5 का गुणा आपको यहाँ पर 4 में करना है, इसके ऊपर वाली संख्या को यहाँ पर जोड़ देना। चलिए जोड़ते हैं। 5 चौक 20, 20 में क्या करेंगे, 1 को जोड़, यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 लिखो। और बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 है तो 5 हो जाएगा। प्लस है तो अपना प्लस करो। ठीक है? अब इसको इस वाले भिन्न को भी आपको यहाँ पर नॉर्मल भिन्न में लाना है। तो क्या करेंगे, 8 का गुणा 3 में करेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। 8 3 24, 24 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, यहाँ क्या हो 26 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 8 ही रहेगा। ठीक है ना? अब इसके बाद प्लस है तो प्लस करो। ठीक है ना? अब इसको 3 का गुणा 2 में करेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। 3 दूनी 6, 6 तो 6 और 5 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 11 हो जाता है। फिर 11 लिखो, नीचे क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है? अब इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाली संख्या का हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं।
हमको किसका निकालना है, 5 और 8 2 का निकालना है। तो यहाँ लिखो आपको यहाँ पर 5 8 और यहाँ पे ये 2 लिखो। पहले किससे काटेंगे हम लोग, यहाँ पर जब सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से कट रहा है, ये 5 नहीं कटेगा तो उसको लिखो 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 एक यहाँ पर 2 हो जाएगा। अभी 2 से कट रहा है इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक ही रहेगा। अभी भी 2 से कट रहा है तो हम 2 से काटेंगे, जब तक कटेगा तब तक आपको यहाँ पर काटना है। 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ये किससे करने वाला, 5 से करने वाला, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 1 नीचे आ गया तो हमारा यहाँ पर गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर जिन संख्याओं से हमने काटा उसका गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पंच का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या निकला मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये 40 आया था। आपको इस तरह से नीचे आपको 40 रख देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको इस वाले भिन्न को आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस 5 का भाग किसमें नहीं देना, आपको यहाँ पर 40 में देना। चलिए हम 5 का भाग हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 40 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 5 8 40, तो आपको यहाँ पर 8 लिखना है, इसको यहाँ पर 40 लिखना। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे पास यहाँ पर 8 आया है इसका गुणा आपको क्या करना है, 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर किस में करना है, 21 में करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 21 में हमको किसका गुणा करना है, हमको यहाँ पर 8 का गुणा करना है, तो आपको 8 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, प्लस है तो प्लस करो, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस वाले भिन्न को सॉल्व करेंगे। 8 का भाग किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 40 में देंगे। चलिए हम लोग 8 का भाग 40 में देख रहे हैं, कितनी बार में जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 लिखो, अब इसको घटा दो, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो 5 आया है इसका गुणा आपको क्या करना है, 8 के जस्ट ऊपर आपको 26 में करना है। 26 में किसका गुणा करना है, आपको यहाँ पर 5 का गुणा करना है, तो 5 लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से हमको यहाँ पर क्या है, प्लस है तो हमें प्लस करना। अब इसी तरह से हम 11 बजे 2 को भी सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 2 का भाग हम किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 40 में देंगे। चलो 2 का भाग 40 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 40 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 नहीं चला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 0 बाहर जाएगा, यहाँ पर 2 0 0, तो यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जो हमारे पास यहाँ पर 20 आया है, 20 का गुणा किस में करना है, आपको यहाँ पर 11 में करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 11 में हम लोग यहाँ पर 20 के यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब चलो हम यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 का गुणा 21 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, तो आपको 8 लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये 8 का गुणा हम 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 16 16 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 16 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब प्लस है तो आपको प्लस करो, ठीक है ना। अब इसका 5 का गुणा 26 में करना है, तो 5 6 30 हो जाएगा, 0 लिखो। अब इसके बाद 3 हासिल हो जाएगा, इसका 5 दूनी 10 है, 10 में 3 को जोड़े, यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 लिखो, प्लस है तो वहाँ प्लस करो, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 11 का गुणा आपको यहाँ पे 20 में करना है, तो क्या करेंगे, चलो कर लेते हैं, हासिल हो जाएगा, मतलब 20 से कहीं पे 20 हो जाए, मतलब 0 लिख देंगे, 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 20 का 20 भी, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, तो अब इस तरह से यहाँ पर 22 लिख दें, 200 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे क्या है मेरे प्यारे भाई, नीचे हमारे पास यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, इसका इकाई और इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर 0 0 और 0 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिखो, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इसका दहाई अंक और इसका दहाई अंक और इसका यहाँ पर दहाई अंक आपको यहाँ पर जोड़ना है। देखो 2 और 3 के यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 6 यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, 1 हासिल कर देना। अब इसका यहाँ पर सैकड़े को जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसका सैकड़ा है, इसका सैकड़ा और इसका सैकड़ा, ठीक है ना। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, जो हासिल था क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 518 और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो आप लोग को यहाँ पर काट लेना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आपको यहाँ पर मिश्रित भिन्न का जोड़ बहुत आसान तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।